भगवान यह भी समझाना चाहते हैं कि वह आत्मा ही तुम हो। यह शरीर तुम्हारे लिए एक वस्त्र की तरह है और इस वस्त्र को जैसे आप वस्त्र बदलते हैं तो आप अपना चोला, अपना शरीर बदलकर नया शरीर ग्रहण करते हो और यह क्रम जारी रहता है। इसलिए बार बार शरीर धारण करना, छोड़ना, यह क्रम लगातार जारी है। और इस क्रम का मतलब है कि आवागमन का चक्र चल रहा है। यह आवागमन का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हम अपने चरम लक्ष्य को, अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर लेते। वह चरम लक्ष्य है कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए। यदि स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है, या हम कहें स्वर्ग विशेष सुख को कहा जाता है। विशेष सुख जो व्यक्ति स्वर्ग के माध्यम से भोगता है, वह स्वर्ग भले ही इस दुनिया में आकर, उत्तम कुल में आकर, उत्तम शरीर धारण करके प्राप्त किया जाए, या फिर वो किसी और अन्य साधन से। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि शरीर अगर मिट भी गया तो तुम मिटने वाले नहीं हो। तुम चले भी जाओगे तो फिर से लौट कर आओगे। लेकिन प्रश्न ये आता है कि ये आत्मा है कैसी? तो सबसे पहले तो हम भारत का जो दर्शन शास्त्र है, हमारे देश की जो इंडियन फिलॉसफी है, उसमें जो कहा गया है पहले हम उससे जान लें। कहा गया है कि जब आपके शरीर में कुछ चीजें घट रही हैं, वो लक्षण, वो सिम्टम्स जिसके कारण आते हैं, वही तुम्हारी आत्मा है। और जैसे ही ये आत्मा इसे छोड़ देती है तो फिर इसमें वो लक्षण नहीं घटते। अब वो लक्षण क्या है? न्याय दर्शन के ऋषि ने इसको ऐसे कहा, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम इति। जिसके कारण इच्छाएं जागती हैं, मतलब प्रत्येक जीव में, छोटे से बच्चे में भी इच्छा होती है। उसके अंदर स्पृहा होगी, कुछ पाने के लिए चाह करेगा। द्वेष मतलब किसी चीज से दूर हटना, कुछ चाहना और कुछ दूर करना, न चाहना, ये मुझे नहीं चाहिए। हम दुख को या प्रतिकूलता को, जो हमें पसंद नहीं है, उसे दूर फेंकना चाह रहे होते हैं, और जो पसंद है उसे अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। जो अपनी तरफ खींचना चाहते हैं वो इच्छा, और जिसे हम दूर धकेल देना चाहते हैं, देखना भी नहीं चाहते, पकड़ना भी नहीं चाहते, वो दुख। उसको दर्शन की भाषा में कहा गया कि वो द्वेष है, उसे आप फेंक रहे हैं। ये आत्मा के कारण आएगा। कुछ पाने की चाह, कुछ से बचने की कोशिश, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, पुरुषार्थ करना, मेहनत करना। बच्चा मां की तरफ चलेगा, भले ही वो छोटा है, जिधर मां है उधर की तरफ देखता रहेगा। चलना सीख जाएगा तो भी मां की तरफ चलता है। मतलब मां कुछ और नहीं, जो उसे सुख दे उसकी तरफ चलेगा। सुख चाहे पिता दे या अन्य चीजों से आए, जिसमें भी आकर्षण है उसकी तरफ वो प्रयत्न करेगा। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। फिर आता है सुख और दुख की अनुभूति करना। ये कहते हैं कि ये आत्मा के चिन्ह हैं। जहां भी, जिस भी शरीर में आत्मा है। अब प्रश्न ये आ गया कि अगर पशु का शरीर है, पक्षी का शरीर है, वहां भी ये चीजें घटेंगी। एक चींटी भी कुछ खाने की तरफ दौड़ रही है और कुछ से बचने की कोशिश कर रही है, किसी चीज के लिए मेहनत कर रही है,
किसी चीज से उसको भी दुख होता है, किसी चीज से उसको भी सुख होता है। सारे जीव मात्र को, प्राणी मात्र को, प्राणी प्राण वाले, श्वास लेने वाले जितने भी हैं, सबके साथ ये चीजें घटेंगे। अब इसी भारत की फिलॉसफी में एक और ऋषि हुए हैं, क्योंकि अगर हम गौतम की बात करें तो फिर कणाद ऋषि भी याद आएंगे। कणाद ऋषि ने थोड़ा और ज्यादा आगे बढ़कर इस आत्मा के विषय में कहा। उन्होंने कहा, प्राण अपान निमेष उन्मेष जीवन मनोगति इंद्रियांतर विकाराः सुखे दुखे इच्छा द्वेषो प्रयत्न चात्मनो लिंगाने। उन्होंने कहा कि प्राण अपान, सांस छोड़ना, सांस लेना, जहां भी चल रहा है, जिस भी चीज में चल रहा है, भले ही आपको चींटी सांस लेती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन लेती है। आप किसी मक्खी को, मच्छर को सांस लेते हुए नहीं देखोगे, लेकिन जहां भी जीवन की शक्ति अंदर आ रही है, आप देखते हैं ना कि हवा में आप कोई चीज ऐसी मिला दें जिससे सांस लेना भारी हो जाए, मच्छर मर जाएगा। सब जीवनी शक्ति खींच रहे हैं। वो जो जीवनी शक्ति अंदर खींच रहे हैं और अंदर की विषैली वायु को बाहर फेंक रहे हैं। तो जहां ये चल रहा है, प्राण अपान निमेष उन्मेष, आंखें खोलना बंद करना, जहां भी ये चल रहा है, जिनके साथ भी ये चल रहा है, कि उन सब में आत्मा है, इसलिए ये सब चल रहा है। तो प्राण अपान निमेष उन्मेष जीवन, मतलब जहां भी जीवन है, जीवन मतलब जिंदगी को चलाए रखने की शक्ति जहां भी है, गतिशीलता, जहां जीवन को चलाए रखने की कोशिश में हर कोई है, खुद को सुरक्षित रखने में लगा हुआ है, वो जीवन जहां है। फिर आगे कहा मनोगति, मन जहां पर भी गतिशील है, ये मन जो इच्छा आदि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि, इन सबको लगातार चलाए हुए है। भले हमारे पास एक विकसित मन है, लेकिन छोटे से जीव जंतुओं के पास भी, उनके पास भी एक मन है, मनस तत्व है, एक छोटी सी बुद्धि समझ लीजिए, उनके पास भी है। इसलिए केंचुआ भी वो अपना घर बना लेगा, एक मकड़ी भी जाला बना करके वो अपने भोजन का और अपने रहने का प्रबंध कर लेगी। एक कौवे को भी आप देखें, वो चाहे कश्मीर में है या फिर वो चेन्नई में है, वो केरला में कन्याकुमारी में रहता है या सुदूर हिमालय के किसी प्रांगण में रहता हो, उन सब के पास एक नक्शा दिया हुआ है अपना घोंसला बनाने के लिए। उतना ज्ञान उनको स्वाभाविक ज्ञान दे दिया गया। अब उस स्वाभाविक ज्ञान के अनुसार वो अपना घोंसला बना रहे हैं, अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, अपना पेट पालते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। वहाँ जीवन भी है और एक मनस तत्व भी है। वो भी जानते हैं कैसे बचना है, कैसे कोई चीज लेनी है। सब जीव जगत में ये चीज है। मतलब पशु पक्षी मनुष्य, जहां भी आत्मा है वहां ये चीजें घटेंगे। इसलिए इन ऋषियों ने अपनी आंखें बंद करके साधना में जाने के बाद, अपना ध्यान चरम से परम से लगाने के बाद जो अनुभव किया उसको उन्होंने लिखा। तो आगे फिर वो कहते हैं इंद्रियांतर विकाराः, इंद्रियों का शरीर में सभी की इंद्रियां हैं, उन सब का कार्य करना, प्राण का संचालन, मन की गतिशीलता, इंद्रियों का कार्य करना, अंतर विकारा में वो सारी चीजें आ जाएंगी। भिन्न भिन्न हर्ष,
शोक, क्षुधा, तृषा, प्यास लगना, किसी चीज से खुश होना, फिर किसी चीज के लिए दुखी हो जाना, समस्त जीव जगत में ये सब चीजें हैं। आज विचित्रता है कि दुनिया के कोने कोने में जहरीले जीव भी लोग पालने लग गए हैं। मकड़ियां पाल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में लोग, काकरोच, सर्प, बिच्छू, भयंकर चीजें पाल रहे हैं। और जब उनसे पूछा जाए कि तुम क्या अनुभव करते हो, तो कहते हैं उनमें भी सुख दुख की अनुभूति और उनके अंदर भी प्यार होता है। जो शेर पाले हुए हैं, जो कुत्ता बिल्ली पाले हुए हैं, उन सब के अंदर वो लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वो भी अपने प्यार को दर्शाते हैं। जो उनका ध्यान रखता है उनके पीछे पीछे आते हैं, उनको देखकर खुश होते हैं। ये सब ऋषि इसको ये समझाते हैं कि जहां भी जीवन है, आत्मा है, वहां ये सारी हरकतें दिखाई देंगी। किसी चीज को देखकर खुश हो जाना, उछलने लग जाना, पाने की चाह करना, कहते हैं ये सब जिसके कारण है वो आत्मा है। जिस दिन वो आत्मा छोड़ देगी शरीर को, उस दिन ये सारी क्रियाएं बंद हो जाएंगे। आगे उन्होंने फिर कहा है, सुखे दुखे इच्छा द्वेषो त्यक्तनः चात्मनो लिंगानि। सुख दुख का अनुभव करना, इच्छा द्वेष आदि होना जो पहले बताए गए थे, प्रयत्न करना, ये सारी चीजें आत्मा के चिन्ह हैं। जहां जहां भी आत्मा है, जिन जिन शरीरों में भी आत्मा है, वहां आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी। मनुष्य के पास स्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं और सब जीव जगत में कम लक्षण दिखाए जाते हैं, क्योंकि कोई एक सेल का जीव है, कोई अनेक का। किसी में 23 क्रोमोसोम है तो किसी में 24 है। संपूर्णता वाली स्थिति। तो हम आगे बढ़ते हैं। कपिल ऋषि ने और भी अलग अलग तरह से समझाने की चेष्टा की। उनका सांख्य दर्शन है, तो उसमें कहते हैं कि संगत प्रार्थत्वात्। संगत को वो कहते हैं कि एक संघात है जो परार्थ के लिए है। संघात मतलब सारी चीजें मिला करके जो बनाया गया शरीर, अगर जीवन दिया गया तुम्हें, किस लिए? परार्थ के लिए दिया गया, कुछ दूसरे के लिए करने के लिए दिया गया। मतलब तुम किसी के लिए सहारा, कोई तुम्हारे लिए सहारा का, ये जीवन इस तरह से चलता है। और जो इस जीवन को धारण किए हुए है वो आत्म तत्व है। इसलिए आगे उन्होंने अधिष्ठानात् शब्द का प्रयोग किया, एक सूत्र और दिया। अधिष्ठानात्, एक अधिष्ठाता है, मतलब एक संघात है जो एक दूसरे के काम आ रहा है। इस दुनिया के हर जीवन शरीर एक दूसरे के काम आ रहे हैं। कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है, कुछ के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं संघात का जो अधिष्ठाता है, मालिक, रथ का स्वामी, वो कौन हो? का वो तुम हो, तुम्हारी आत्मा है। अगला सूत्र फिर उन्होंने दिया, भोक्तृभावात्। इन सबका भोक्ता, प्रयोग करने वाला वो एक है। और वो किस लिए दुनिया में है? का इसलिए है कि उसने दो कार्य करने हैं। भोक्तृभावात्। अगला सूत्र दिया, कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। और उसकी कैवल्य प्राप्त करने की प्रवृत्ति है। कैवल्य मतलब सारे दुख खत्म हो जाएं, परम सुख जीवन में प्राप्त हो जाए, चरम सुख तक पहुंचने की प्रवृत्ति उसमें है। सार क्या हुआ? सार ये हुआ कि वो बता रहे हैं कि इस दुनिया में एक रूप है संघात का, मिश्रण का, कंपोजिशन का। सारी चीजें जुड़ गई, जिसमें 5 तत्व आकर जुड़ गए, वो शरीर।
उसे धारण करने वाला एक मालिक आत्मा। और वो यहां दुनिया में क्यों है? भोक्तृ भावात, भोगने के लिए इस दुनिया में आया, कर्म भोग भोगने के लिए आया। और फिर कहते हैं उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसकी इच्छा क्या है? कि उसकी एक ही इच्छा है कि सारे दुख खत्म हो जाएं और पूर्ण आनंद मिल जाए। इसको कैवल्य कहा गया, मोक्ष कहा गया। इसके लिए आत्मा दुनिया में आता है। अब सार फिर से समझिए, सार ये हुआ, वो कहते हैं कि ये आत्माएं संसार में आती हैं, शरीर को धारण करती हैं, और इसलिए धारण करती हैं क्योंकि इनको अपने कर्म का भोग भोगना है। और फिर यहां आकर वो प्रयत्न करती हैं कि हर किसी को परम सुख की इच्छा है, परम आनंद की इच्छा है, सारे दुख खत्म हो जाएं, इसकी इच्छा है। इसलिए आदमी क्या चाहता है? आदमी चाहता है कि ऐसा सुख मिल जाए कि दुख का लेश मात्र भी जहां ना हो और वो टिका रहे, मेरा सुख कभी खत्म ना हो। व्यक्ति चाहता है कि मुझे वो प्रेम मिले, उससे बढ़कर दुनिया में प्रेम कोई होता ही नहीं है, और फिर टिका रहे वो। और वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे मैं ऊबू नहीं, और वो ऐसा होना चाहिए कि जिसका कभी वक्त खत्म ना हो। व्यक्ति चाहता है परम शांति, इतनी तृप्ति, इतनी शांति कि कहीं कोई बेचैनी का स्थान ही ना बचे और वो टिकी रहे। व्यक्ति चाहता है कि मैं निर्भय हो जाऊं, और वो निर्भयता ऐसी कि जिंदगी में कभी कोई डर रहे नहीं, सारे डर खत्म हो जाए। व्यक्ति ये भी चाहता है कि मैं सबल बना रहूं, कहीं दुर्बलता ना हो, मुझे किसी के आगे कमजोर ना होना पड़े। वो किसी को जीतने की बात नहीं कहता, लेकिन वो ये चाहता है कि मैं पूर्ण बलवान, पूर्ण शक्ति से युक्त हो जाऊं, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते चले जाएं। वो सुरक्षित होना चाहता है, इतना आरक्षित, उसे पूर्ण स्वतंत्रता अनुभव हो, सारे बंधन खुल जाएं। इतने बड़े पद पर पहुंच जाना चाहता है जिसके बाद फिर कोई और ऊंची गद्दी हो ही नहीं। जहां पहुंचना है, जितना पहुंचा जा सकता है मैं वहां पहुंच जाऊं। इस सबको ही एक नाम दिया गया, वही है कैवल्य, वही है मोक्ष, वही है आनंद, वही है परमात्मा का धाम। कि हम यहां जाना चाहते हैं, इसलिए सारा प्रयत्न वहां के लिए है। तो इसी को न्याय दर्शनकार ने ये कहा, भोगा अपोरगार्थम दृश्यम, दृश्यमान जगत, ये सारी सृष्टि इसलिए है कि आप इस दुनिया में अपने भोग भोगने के लिए और मोक्ष पाने के लिए है। पिछले कर्मों का जाल खत्म हो जाए और आगे के लिए पूरा आनंद और जीवन में पूर्ण शांति मिल जाए। ध्यान रख लीजिए कि जब तक ये सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जाता रहेगा, मेरी बात को थोड़ा अलग ढंग से समझना, जब तक हमारे शरीर में आत्मा है तो हम सुख दुख की अनुभूति इस दुनिया में करते रहेंगे। शरीर से आत्मा निकलेगी तो इसके साथ में 3 शरीर जाते हैं। वैसे तो कुल मिला के 3 बोले जाते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। लेकिन एक और शरीर की जो तुरीय शरीर माना जाता है, उसे भी कुछ ग्रंथों में चर्चा है। सामान्यतया आप 2 मान लीजिए जो आत्मा के साथ जाते हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। लेकिन जब तक सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जाएगा तब तक दुनिया में बार बार लौटना होगा। और जैसे ही ये सूक्ष्म शरीर ये छूट गया
तो फिर आप जो वो कैवल्य पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, तब उसकी प्राप्ति होगी। थोड़ा अलग तरह की चर्चा आज मैंने शुरू की है, क्योंकि ये जानना है कि आत्मा क्या है, और फिर ये भी जानना है कि वो यहाँ क्यों है, और फिर ये भी जानना है कि वो कहाँ जाना चाहता है। तो इसलिए यहाँ क्यों है ये मैंने बता दिया कि अपने कर्म भोगने के लिए इस दुनिया में है, और वो क्या चाहता है तो ये भी हमें समझ में आ गया कि हर व्यक्ति एक ही तरफ भाग रहा है, दुख खत्म हो जाए और सुख मिल जाए। सुख मिल जाए तो कितने भी बड़े सुख में चला जाए, उसके बाद भी वो कहता नहीं नहीं ये वाला नहीं, मुझे इससे बड़ा कुछ चाहिए। इसलिए राजा भी बन जाएगा तब भी वो बेचैन कहीं ना कहीं रहेगा जरूर। और महाभारतकार ने, व्यास ऋषि ने एक स्थान पर लिखा कि एक व्यक्ति को दुनिया के सारे भोग, सुख भोग की चीजें दे दी जाएं, सारा धन वैभव दे दिया जाए, सारी शक्ति दे दी जाए, और उसके बाद में उससे कहा जाए कि क्या तुम तृप्त हो? व्यक्ति कहेगा नहीं, कम है, कुछ और चाहिए। क्योंकि इस दुनिया की सारी चीजें वो क्षणिक सुख वाली है, इसलिए यहां तृप्ति नहीं होगी। जहां तृप्ति हो सकती है वो कुछ अलग दुनिया है। इसलिए राजा महाराजा अपने महल छोड़ छोड़कर वनों की तरफ निकल पड़े, गुफाओं में बैठने लग गए। भारत के ऋषियों ने फिर एक परंपरा दी कि जीवन के प्रारंभिक वर्ष हैं जिनमें आप 8 वर्ष की आयु से लेकर 24 वर्ष की आयु तक 16 वर्षों का एक समय है जिसमें आपने गुरु के नजदीक रहकर अपने जीवन को विकसित करना है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तुम वापस लौट आओ तो तुम्हारा विवाह हो गया, तुम गृहस्थ हो गए, और उस स्थिति में रहने के बाद फिर कहते हैं कि यही तुम्हारा कार्य नहीं था, तुम अपने कर्म भोग को इस दुनिया में भोगने के साथ साथ अब फिर मुक्त होने की दिशा में चलो। तो अब वन की तरफ चलो, साधना करो। भारत की संस्कृति वनों में पली, और वो संस्कृति वनों में पली तो उस संस्कृति में एक बड़ी अद्भुत बात रही कि दुखों से छुटकारा, परम सुख की प्राप्ति। इसलिए यहाँ एक बात कमाल की थी, यहाँ धन की कोई कमी नहीं थी, धन वैभव बहुत था, भारत गरीब नहीं था। दुनिया में सबसे अमीर अगर कोई रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे ऊंची अर्थव्यवस्था थी। इसलिए यहाँ सोने की चिड़िया कहा गया। इतने हमले यहाँ हुए, इतने दुनिया में कहीं भी नहीं हुए। जिस घर में बहुत धनमाल है तो लुटेरे वहीं तो आएंगे, सब 400 BC करने के लिए आएंगे, तो वो सब कुछ हुआ। लेकिन यहां के लोग बहुत शांति, आनंद, चैन और परम की तरफ उनका ध्यान था। इसलिए भारत ने कहीं किसी के ऊपर हमला भी नहीं किया, किसी की तरफ जाकर कब्जा जमाने की कोशिश नहीं की। इस संस्कृति में बड़ा अद्भुत रूप रहा है कि अगर राम जी ने लंका को जीता भी सही, तो रावण के भाई विभीषण को राज्य पाट देकर और कहा हमें किसी का राज्य नहीं चाहिए, लेकिन नियंत्रण हमारा रहेगा धर्म का नियंत्रण, कि फिर से यहां राक्षस वाली प्रवृत्ति नहीं पनपनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी धन की नहीं है, हमारी जिम्मेदारी धर्म की है। किसी का धन नहीं लिया, धन वैभव पीछे आता रहा, क्योंकि धर्म में, या कहना चाहिए परमात्मा में, परमात्मा के धाम में धर्म पूर्वक चलते चले गए। धन पीछे आ रहा है, ऊंचाई पर चलते चले जा रहे हैं। इसलिए दूसरा अवतार भगवान विष्णु का ये भी अद्भुत है कि जब कृष्ण के रूप में कहते हैं भगवान का प्राकट्य हुआ तो मथुरा को जीता, तो राज्यपाट उन्होंने भी अपने पास नहीं रखा, उनके पिता को कंस को ही राज्यपाट दे दिया। शिशुपाल को भी अगर दंडित किया तो उसके बेटे को बुला करके उसी समय राज्यपाट दे दिया। अगर जरासंध को भी दंडित किया तो जरासंध के पुत्र को बुला करके कहा अन्याय करने वाला, अधर्म करने वाला, प्रजा को सताने वाला, उसे दंडित किया गया है। तुम्हारा राज्य छीनने नहीं आए, धर्म की स्थापना हो, दुनिया में सच्चाई और अच्छाई चलनी चाहिए। अगर कामरूप के राजा को दंडित किया तो वहां से सैकड़ों सैकड़ों महिलाओं को छुड़ाया गया,
और जरासंध की कैद से 86 राजाओं को मुक्त कराकर कृष्ण भगवान ने कहा कि आप स्वतंत्र हैं, जाइए अपना अपना राज्य संभालिए, किसी का राज्य नहीं लिए, धन की तरफ चले ही नहीं। लेकिन फिर भी सोने की नगरी में कृष्ण बैठे हुए हैं। निवेदन यही है, विषय न बदल जाए, कि भारत में इस बात को महत्व दिया गया कि तुम धर्म को, भक्ति को और अपने अंदर के आनंद को पाने की चेष्टा में जरूर लगो। और ये प्रयास रहना चाहिए कि तुम सारे वैभव के ऊपर रहकर भी कमल की तरह खिलो, कि जिससे कीचड़ नीचे रह जाए। धन के ढेर पर बैठना, माथे पर ताज सजा लेना, वो सोने का, हीरे जवाहरात का मुकुट हो। इसलिए दुनिया में सबसे कीमती मुकुट भी अगर था तो हिंदुस्तान में था। कोहिनूर यहीं के मुकुट में सजता था। लेकिन उसके बाद भी ये कहा गया, माथे पर मुकुट हो सोने का, हीरे जवाहरात का, लेकिन चैन से सोने की बात जरूर होनी चाहिए। और तुम्हारे मन में एक बात चलनी चाहिए कि धन तुम्हारा मालिक नहीं है, तुम धन के मालिक बनो। धन के गुलाम बनकर उसकी परिक्रमा में मत लग जाना। धन तुम्हारे लिए है। और धर्मबोधि भिक्षु जब तिब्बत में गए तो उन्होंने सबसे पहले श्रीराम पादुका शब्द बोलकर शिक्षा दी थी। अद्भुत व्यक्ति थे। राजा उनसे मिलने के लिए आए, तिब्बत के, चाइना के। तिब्बत पार किया तो चाइना के राजा मिलने के लिए आए, तो उन्होंने अपने सिर पर, धर्मबोधि भिक्षु ने खड़ाऊ रखी हुई थी, और खड़ाऊ रख के बैठे और दीवार की तरफ मुंह किए हुए। और राजा ने उनको देखा कि जिनका इतना बड़ा नाम सुना है, भारत की धरती से ज्ञान लेकर आए, तो ये तो अलग तरह के दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत अनुनय विनय करने के बाद उन्होंने कहा, महाराज कुछ मुझे बताइए। तो उन्होंने जो खड़ाऊ सिर पे रखी हुई थी ऐसे पकड़ के बैठे हुए थे संभाल के, तो बोले श्रीराम पादुका। श्री पादुका है, धन वैभव पांव में पहनने वाली पादुका है। इस पे को सिर पे रखोगे तो आदमी पागल लगता है, जैसे मैं लग रहा था अभी। तो तुमने भी जो मुकुट सिर पे रखा हुआ है, ये समझ लेना ये पादुका है, पांव में पहनने वाला जूता। इसे पांव में पहनकर चलना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की यात्रा को सरल बनाने के लिए धन तुम्हें दिया गया है। और अगर यही जंजीर बन के तुम्हें रोक ले तो फिर तुम्हारी जिंदगी नहीं है। और कहते हैं उसी समय राजा इतना प्रभावित हुआ, बोले जिनको मैं पागल समझता था उसने 1 सेकंड में बता दिया कि पागल कौन है और कहां घूम रहे हैं और कैसे घूम रहे हैं। एक अलग तरह की संस्कृति हमारे देश की थी। लेकिन फिर मैं आपको वहीं लेकर चलता हूं कि जब तक आपके साथ ये सूक्ष्म शरीर रहेगा, आत्मा के साथ बार बार लौटना होगा, दुनिया में आना होगा। जिस दिन इससे मुक्ति पाई, अब फिर मोक्ष हो जाएगा। वो द्वार ही है जहां आप भगवान तक पहुंच जाते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे आप चावल तो खाते ही हैं, लेकिन चावल जहां से आता है वो धान से आता है। धन धान्य हमारे यहां बोला ही जाता, धान शब्द है। तो चावल के ऊपर एक छिलका लगा हुआ होता है, जिस छिलके के साथ ही चावल को धान बोलते हैं। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चावल आते कहां से हैं। अब शहरों में रहने वाले लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि चावल का क्या कैसा पौधा होता है, गेहूं का कैसा होता है, चने का पौधा कैसा है, मूंगफलियां जो है वो जमीन के अंदर लगती हैं या ऊपर लगती हैं। क्योंकि वो जो कंप्यूटर पर बैठे हुए और इंटरनेट में देख रहे हैं, वो कल्चर ही अलग हो गई। विषय ना बदल जाए। धान जिसके अंदर से चावल निकलता है, तो चावल के ऊपर का जो छिलका है उसे हम धान बोलते हैं। तो कमाल की बात यह है कि जब तक वो छिलका है, उस चावल के छिलके सहित को जो धान बोलते हैं,
जमीन में डाल दीजिए, उग जाएगा। जैसे छिलका हटाया आपने, अब आप डालिए उसे जमीन में, वो नहीं उगने वाला। वो छिलका क्या है? बस वही सूक्ष्म शरीर है। जब तक वो छिलका रहेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, आना पड़ेगा, दुनिया में जाना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन छिलका हटा दिया, सूक्ष्म शरीर छोड़ दिया, तो कहते हैं बस यात्रा बंद हो जाती है। सूक्ष्म शरीर गिरा, स्थूल शरीर की यात्रा बंद हो जाएगी। स्थूल शरीर आपको माता पिता से मिलता है, सूक्ष्म शरीर पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार मिलता है। और आत्मा वो सदा से है। तो गंभीर चर्चा ना हो जाए, लेकिन जानना तो जरूरी है। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, छूट जाए सूक्ष्म शरीर, साधना की उपलब्धि प्राप्त हो जाती है। मतलब आप अपनी साधना में सफल हो गए। अब ये छूटता कैसे है? मतलब देह में है, देह में रहते हुए शरीर, स्थूल शरीर, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, तो इसके अंदर रहते रहते आपने अगर मोह से, आसक्ति से, अटैचमेंट से मुक्ति पा ली, तो देह में रहते हुए भी आप विदेह हो जाएंगे। और विदेह की पुत्री है सीता जी। अब विदेह भी एक नहीं, 14 विदेह का वर्णन आता है। एक उपाधि हो गई थी विदेह। विषय फिर बदल जाएगा, इसलिए सार में इतना ही समझ लीजिए कि जो देह में रहते हुए भी देह से ऊपर उठकर जी रहे होते हैं, उनके तो पग पग में मोक्ष होता है। उन्हें संसार में कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी दबाव प्रभाव नहीं रहता। वो अपने आनंद में खिले रहते हैं। प्रत्येक क्षण शांति, मुस्कुराहट। उन लोगों को आप देखेंगे, वो अभयता का आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए महान पुरुषों का ये जो मुद्रा है, अभय मुद्रा, कि तुम्हें मुझसे कोई डर नहीं होना चाहिए, सबको अभय दान देता हूं, सबकी मंगल कामना करता हूं, सुखी हों सब, मन से, वचन से, कर्म से। मैं किसी को भी किसी तरह पीड़ित नहीं करना चाहता, और चाहता हूं मानसिक रूप से भी प्रसन्न रहें, शरीर से भी लोग प्रसन्न रहें, आत्मिक रूप से भी प्रसन्न रहें, सांसारिक रूप से भी लोग प्रसन्न रहें, आर्थिक सामाजिक उन्नति में। तो वो इस तरह से विचरण करने वाले लोग हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, सबकी मंगल कामना कर रहा है। न काहों से दोस्ती, न काहों से बैर, किसी से कोई लगाव नहीं और बैर भी किसी से नहीं है। लेकिन एक चाह जरूर है, सबकी मांगे खैर, सब सुखी हों, सब सुरक्षित हों। जब तक ये भावना नहीं आती, कहते हैं भक्ति आपकी सफल नहीं हुई। जब आदमी कहता है सबका भगवान भला करना, एक को छोड़ के, या आदमी बोलता है भगवान सबका भला करो, शुरुआत पहले मुझसे करो, तो यहां समस्या है। सबका भला कर देना, लेकिन पहले मेरा भला जरूरी है। मेरा हो गया तो होता रहे दूसरों का भी। बाकी दूसरे वे लोग हैं, बस मेरा ही भला करो, और बाकी जितने भी लोग हैं दुनिया में, उन सबका तो इलाज कर देना भगवान। अच्छे लोग नहीं हैं, इन्हें तो जितना भी उल्टा टांग सकते हो टांगना। एक लेखक हुए हैं विदेशी, मुझे इस समय नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका। उन्होंने लिखा कि मैं इंसान की प्रार्थनाएं देखता रहा हूं। जैसे इमर्सन ने एक स्थान पर कहा कि मनुष्य की प्रार्थनाओं को देखा गया, तो अधिकांश प्रार्थनाएं तो वो होती हैं जिनमें भगवान से व्यक्ति भगवान का कानून बदलने के लिए प्रार्थना करता है। मतलब ये है कि मैंने तो गुनाह कर दिया, अब तेरा कानून कहता है गलती करोगे तो सजा भोगोगे।
लेकिन तू ऐसा कर कि मेरी गलती को तो माफ कर ही, पर अगर हो सके उसके बदले में सुख देना। मैंने आग में हाथ डाला और तू बर्फ जैसा मुझे आनंद दे उससे। मैंने तो बीज जो है वो तंबाकू का बो दिया, तो इसमें गुलाब खिला दे। मतलब भगवान से उसका कानून बदलने की प्रार्थनाएं हो रही है। और भगवान पूछे कि किस लिए बदलूं मैं कानून, कि नहीं मेरे लिए बदल दो। तू कौन? 11 रुपए दूंगा ना भगवान, एक साथ में चुन्नी भी दूंगा, नारियल भी लाया हूं। अब भगवान कहे तूने बनाया नारियल? जो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नारियल बनाता है, वो तुम्हारे नारियल पर रीझ जाएगा क्या? ना थोड़े से फूल भी लाया, तुमने बनाए हैं? तू है ही कौन? फुसलाने लग रहे हैं हम लोग। तो एक लेखक हुए, उन्होंने बड़े अलग तरह से लिखा कि आदमी कैसी प्रार्थनाएं करता है। तो उसने कहा कि मुझे एक स्वप्न आया, और स्वप्न क्या कि मैंने देखा कि भगवान मुझे मिल गए हैं, मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूं और वो मुझसे कहते हैं मांगो क्या चाहिए। तो मैं उनसे कहता हूं बहुत सुंदर सा मकान दो। भगवान ने कहा दिया, और मैं देख रहा हूं बहुत सुंदर मकान हो गया। बाग बगीचे दो भगवान, बाग बगीचे दिए। बहुत सुंदर पेड़ होने चाहिए, ऊंचे ऊंचे फल लगे हुए हों, और मैं उड़ता आनंद लेता हुआ विचरण करूं। भगवान ने कहा दिया। मैं देख रहा हूं सब कुछ हो गया। उसके बाद कुछ मांगना बाकी नहीं रहा। तो उसके बाद मैंने कहा भगवान अभी पूरा मजा नहीं आया, और क्या चाहिए? बोले बस एक काम और करो, जितने मेरे दुश्मन हैं मेरे पेड़ों पर उल्टा उल्टा लटका दो सबको, बस फिर देखना क्या मजा आता है। और कहता मेरी आंखें खुल गई। अब आंखें खुल गई तो मैं बैठा सोच रहा हूं कि मैं तो बड़ा महान चिंतक कहलाता हूं, लेकिन मैं ये क्या सोच रहा हूं? मैं अपना सुख मांगते मांगते आखिर में नरक मांगता हूं दूसरों के लिए, और फिर ये सोचता हूं कि दूसरों के लिए नरक मांगने से, दूसरों के लिए दुख मांगने से मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं, फिर क्रम बदल जाएगा। दूसरों को सुख पहुंचाते पहुंचाते तो मेरे हिस्से में भी सुख आ जाएगा। लेकिन जब मैं दूसरों को दुखी करके सुखी होना चाहता हूं तो फिर तो नरक की यात्रा शुरू हो गई। जिंदगी बिल्कुल उसी तरह से चल रही है। लेकिन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने वो 2 श्लोक आपको सुनाने जिससे आज का ये प्रसंग पूरा हो जाएगा। बहुत लोग मन में ये सोचते हैं कि ये सूक्ष्म शरीर है क्या चीज। तो चिंतकों ने बड़ी अलग अलग ढंग से व्याख्या की कि 17 तत्वों का एक समुदाय सूक्ष्म शरीर है। 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 सूक्ष्म भूत। भूत से मतलब भूत प्रेत नहीं है। ये जो 5 तत्वों से आपका शरीर बनता ना, अग्नि, वायु, आकाश, जल आदि तत्व जो है ना, क्योंकि पृथ्वी का हिस्सा हम हैं, जल का हिस्सा हम लोग हैं, वायु का हिस्सा हम लोग हैं, अग्नि का हिस्सा हम लोग हैं, और हमारे अंदर आकाश तत्व भी है। तो 5 तत्व, तो उनके सूक्ष्म भूत, उनका सूक्ष्म अंश वो आत्मा के साथ जाता है। मन और बुद्धि, मनस तत्व, बुद्धि तत्व, 17 चीजें मिलकर के कहते हैं ये सूक्ष्म शरीर है। तो दिखाई देने वाला शरीर स्थूल शरीर है, और जो सूक्ष्म शरीर है उसको वायवीय शरीर बोलते हैं। वायु वाला शरीर जो हवा में हवा बन करके साथ चलेगा, आत्मा के साथ चलेगा। जब कभी कोई भी साइंस की खोज हुई और शरीर से कुछ निकलता हुआ उन्होंने फोटो लेने की चेष्टा की, तो फोटो आत्मा का नहीं आया, वो सूक्ष्म शरीर का ही आया है। इसलिए जो लोग कहते हैं आत्मा कैसी होती है, हमने फोटो लिया कि देखो एक शरीर के अंदर से एक शरीर निकला है और वो वाइट कलर का है, वो आत्मा निकल आई है और वो आत्मा जा रही है। और ऐसे आपने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब से लेकर न जाने कहाँ कहाँ देखे होंगे कि जैसे कोई
कार तेजी से चली आ रही है और इधर से कोई व्यक्ति पार करने लग रहा है, एक्सीडेंट होने ही वाला है और एकदम सामने आकर और वो गाड़ी टेढ़ी होकर निकल गई और ये व्यक्ति बच गया। तो वहां वो कहते हैं वो जो सफेद सफेद दिखाई दे रहा था तो वो एक आत्मा थी और आत्मा का फोटो ले लिया गया। ये अलग विषय होगा जिस पर अलग से मैं आपको बताऊंगा कि पवित्र आत्माएं क्या हैं, दुष्ट आत्माएं क्या हैं और जन्म की स्थिति क्या है, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन आगे बढ़ जाते हैं। ये सूक्ष्म शरीर जिसका आप कैमरे से कोई चित्र लेने की कोशिश करते हैं, यह ओरा, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर से निकलने वाला प्रकाश, ओरे को भी आप लोग जानेंगे क्योंकि जब साधना के विषय में बताया जाएगा, छठा अध्याय जब शुरू होगा ना गीता का, तो उसमें ध्यान के संबंध में दर्शाया गया। तब आपको थोड़ा ओरा, आभा मंडल, इस सब के बारे में आप लोग, ये प्रभा मंडल क्या होता, आभा मंडल क्या होता, ये सब आप लोग जानेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। मुख्य रूप से ऐसा कहा जाता है, कुछ लोगों का कहना है कि सूक्ष्म शरीर के जो घटक हैं उनमें चित्त, बुद्धि, मनस तत्व और अहम तत्व है, तो इसके छुटकारे से ही फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कुछ चिंतक ये भी मानते हैं कि मोक्ष में भी सारे शरीर छूट जाएंगे लेकिन एक शरीर जाता है, कारण शरीर।